बैक टू डे नंबर 23 और हम जल्दी से अपनी रेवलेशन में स्विच करते हैं। मैं बात कर रही थी कि हम इंसाल की किताब उसके 4 बाब की 23 आयत पे बात कर रहे थे कि वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। वो चाहता है कि आप सिर्फ हाफ हार्ट के साथ उस पर तवज्जो ना करें, क्योंकि सबसे पहले हम जो चीज़ को इनकाउंटर करने जा रहे हैं इन एपिसोड्स में वो ये है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे दिल के अंदर क्या जा रहा है। क्योंकि हमने जो अपनी फाउंडेशनल वर्ड्स लिए वो ये ली है कि खुदावन यीशु मसीह या खुदा का कलाम हमें ये क्यों कह रहा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, और खुदा का इससे क्या मतलब है। और इसी वर्ड्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं मरकज़ 4 से और उसकी तमसील से कि जो दिल है वो 4 तरह का भी हो सकता है, और जो सिर्फ वन टाइप ऑफ हार्ट है जो रिसीव करेगा, जो सबसे ज्यादा खाली है, जिसमें ना दुनिया की फिक्र है, ना दौलत का लालच है, ना और चीजों का फरेब है, ना पत्थर है, ना वीड्स है, ना कुछ और है। अब आप कहेंगे कि हम दुनिया में रहते हैं तो क्या दुनिया को छोड़ दें। मैंने कहा आपको क्या मैं दुनिया को छोड़ के आपको आसमान से कलाम सिखा रही हूँ? नहीं, मैं भी आपको दुनिया छोड़ के आसमान से कलाम नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको यहीं पे बैठ के कलाम सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं मेरी जिंदगी में बहुत कंफर्ट है। दो खुदावन ने मुझे कंफर्ट दिया हुआ है, ये बात सच है, लेकिन इस कंफर्ट को अटेन करने के लिए और इस पीस तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ एफर्ट की है। और वो एफर्ट क्या थी? अपने दिल की खूब हिफाजत की। पिछले महीनों में मैंने अपने दिल की हिफाजत करना छोड़ी भी थी, और मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फियर, बहुत सारे अनबिलीफ और बेतकादी और कुछ चीज़ें मेरे अंदर जा रही थी। और फिर मैंने इस चीज़ का एक्शन लिया और मैंने ये चैलेंज को स्टार्ट किया कि नो, मैं अपना 2023 किसी किस्म के फियर के साथ एंड नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो कि उसके पास मेरे लिए ग्रेटर प्लान्स हैं और मैं उसकी बात को सबकी बातों से ज़्यादा ऑनर करूंगी। और उस डिसीजन ने क्या किया? मुझे वो इत्मीनान दिया जो वाकई इस वक्त इंसानी समझ से बालातर है। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मे बी वो अभी भी चेंज नहीं हुई हैं मेरे अराउंड, बट मेरा दिल एटलीस्ट चेंज हो चुका है। मैं इस सिचुएशन में भी पीसफुल हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल में डिसाइड कर लिया कि आई विल लिसन एंड आई विल हार्कन अनटू द लॉर्ड। और ये साया उसके 26 बाब की 3 आयत में लिखा है कि गॉड विल कीप देम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड अपॉन हिम। खुदा उनको इत्मीनान में रखेगा, उनको खुदा मुतमईन रखेगा जिनका जहन, जिनका ख्याल उसके ऊपर लगे हुए हैं। पिछली एपिसोड में हम ये बात कर चुके हैं कि दिल हीलाबाज है। पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि उसने एक और वर्ष पे मैंने बात की, मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन जैसे याद आती तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। सो खुदा हमें टोटल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और मैं आपको बता रही थी कि वो हमें कह रहा है कि तुम्हें वो डिफाइल नहीं करता जो तुम्हारे अंदर जाता है, बल्कि तुम्हें वो डिफाइल कर रहा है जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, हमारे दिल के ख्यालात। अब क्या मतलब? क्योंकि जब हम फूड ले रहे हैं वो फूड डेफिनेटली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वर्ड्स के थ्रू हम अपनी आंखों और कानों और समझ और सोच में डाल रहे हैं, उसको इनकाउंटर करना जरूरी है। ब्रदर पॉल कहते हैं कि समझ में बच्चे ना बनो, लेकिन बदी में बच्चे रहो। और मैं बात करती हूँ कि न्यूज की। हम न्यूज को बहुत सुनते हैं, हम वेल अवेयर रहना चाहते हैं और हम समझ रहे थे कि हम फुली अपडेटेड हैं। काश आप इतनी बाकायदगी से इतने फुली अपडेटेड खुदा के कलाम के लिए हों। आपके बुजुर्ग खबरें सुनना प्रेफर करते हैं। शैतान ने हर सोशल मीडिया पर न्यूज, इवन हद तक कि अब हमारे व्हाट्सएप पे भी न्यूज चैनल्स, उसने अपने प्लेटफॉर्म को, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आपको न्यूज दे दी। आप दुनिया की न्यूज सुन रहे हैं, लेकिन आप गुड न्यूज नहीं सुन रहे। आपको वेल वर्स्ड, यानी कि आपको तजर्बाकार, आपको महारत रखनी है गुड न्यूज में, ना कि बैड न्यूज में। आज आप क्या सुन रहे हैं वो मैटर करता है। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। खुदा आपको कह रहा है कि मेरे कलाम पर कान लगा, और आपने कान किधर लगाए हुए हैं?
अगर आप समझते हैं कि सारी दुनिया के साथ बुरा हो रहा है और आपके साथ भी होगा क्योंकि ये एंड टाइम्स चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जिस कदर गुनाह बढ़ेगा और मुसीबत आएगी उस कदर उसका फजल भी बढ़ेगा, और आपकी कमजोरी में उसका फजल आपके लिए जोर रखेगा। तभी पॉल कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, उसका फजल काम करेगा। अब क्या मैं आपको कह रही हूं कि आप ईमान सुनेंगे तभी आप कह रहे हैं कि देखा सुनने से कुछ नहीं होता, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। नहीं, आप बाहर की कंडीशन को चेंज करने के लिए मुसलसल कोशिशों में लगे हैं, जबकि आपको एक ही चीज को चेंज करना है और वो आपके दिल के अंदेशे हैं। वो आपका क्या है? दिल के अंदेशे हैं। कहते हैं अपने मेरे बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। फिर कहता है जो इसको पा लेते हैं, किसको? खुदा के कलाम की डीप रूट्स को, जिनके दिल में खुदा का कलाम सो हो जाता है। करंथियों के खत में लिखा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली करंथियों का खत पढ़ कर आई हूँ, मेरे काफी ज्यादा स्क्रिप्चर्स करंथियों के खत में से ही हैं। करंथियों के खत में लिखा है कि जब तक बीज दबाया नहीं जाए, मर ना जाए, तब तक वो जिंदा नहीं होता। खुदा के कलाम को आपने अपने दिल में दबा देना है, तब जाके वो जिंदा होगा आपके दिल में, और फिर उसकी जो लाइफ है उसको कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, और वो एफर्टलेस फल होंगे। एफर्टलेस, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को अपने दिल में दबा दिया है। मिसाल की किताब उसके 23 बाब के 7 आयत में लिखे कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। आज अगर आप समझ रहे हैं कि आप के हालात कभी तब्दील नहीं होंगे, तो आई मेक इट श्योर फॉर यू कि आपके हालात सच में कभी तब्दील नहीं होंगे। कहता है क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। हयात मीन्स एनीथिंग दैट यू नीड फॉर लाइफ, दैट परटेन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस। कोई भी चीज जो जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए जरूरी है वो आपको मिलने लग जाएगी, आपको सेहत भी मिलेगी। यूहन्ना का लेटर है, बल्कि पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने लेटर में क्या कहता है। मैं मान रखती हूँ कि ये शोज आपको एक्चुअली बेनिफिट दे रहे हैं, और अगर आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं तो मैं आप सबको को जरूर कहूंगी कि आप हमें लिख के बताएं कि ये शोज आपको बेनिफिट दे रहे हैं। कहता है यूहन्ना का तीसरा खत उसके पहले बाब में लिखा है, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। कितनी बातों में तरक्की करे? तो सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। जब आपके दिल में खुदा का कलाम भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो ये आपकी हयात और आपके सारे जिस्म की सेहत बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। वो तमाम लोग जो खुदा के कलाम को सबसाइड कर देते हैं, या वो तमाम लोग जो खुदा के कलाम को ऑर्डिनरी ले रहे हैं, उनके लिए छोटा सा मैसेज है। खुदा का कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। अगर आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना, खुदा के कलाम को पढ़ना, उस पर पॉन्डर करना, उसमें वक्त गुजारना और उससे चीजें रिसीव करने को बेवकूफी समझते हैं, तो आप वो कैंडिडेट हैं जो हलाकत के लिए तैयार हैं। शायद आपने आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, आप अब्दी हलाकत में ना जाएं, लेकिन आप इस जमीन पर शैतान के हाथों से मुसलसल जुल्म उठाते रहेंगे। चॉइस आपकी है, मैंने आपको बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास किसी ने ये मैसेज नहीं दिया था। आपके पास आज ये मैसेज मौजूद है। कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। उनको लगता है कि सलीब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कम ऑन, अगर आपके लिए उसने कुछ किया ही नहीं तो आप कैसे क्रिश्चियन है? आपका ईमान, अगर खुदा यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी नहीं उठा तो आपका ईमान लाना बेफायदा है। आप कैसे क्रिश्चियन हैं? क्या आप कैसे मसीही हैं? आपके नाम के आगे अगर सैरिश मसीह लग रहा है तो इसका मतलब आप मसीह हैं।
कहता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आज आपकी जिंदगी क्या फ्रूट प्रोड्यूस कर रही है, उसे पता चलेगा कि आप कौन से क्रिश्चियन हैं, बिलीविंग क्रिश्चियन या नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन। आप एक बिलीवर हो के भी अनबिलीफ में चल सकते हैं। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं, 2 मिनट और इस पे बोलूंगी, फिर अगले एपिसोड पे मजबूरन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, गेटवे से आपके दिल तक मैसेज जा कैसे रहा है। अगर आपको वो पैराबल याद हो मरकज 4 की, तो आप देख रहे हैं कि वो कहता है कि बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला क्या निकला? बीज बोने निकला। अब वो जब वो बीज बोने निकला तो आप देखेंगे कि वो कहता है कि बीज खुदा का कलाम है और बाकी सब क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। कहता है उन सब ने कलाम सुना, और फिर वो कह रहे हैं कि कलाम ने सुनने वालों को कुछ बेनिफिट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके दिलों में ईमान के साथ नहीं बैठा। अब मैंने आपको बताया कि उनके दिलों में ईमान के साथ नहीं बैठा, वो मैंने एक्चुअली मरकज 4 को उसका मिक्स कर दिया, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए रेफरेंस ही खोल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आप खुदा के कलाम से फुल फायदा उठाएं जो उसके कलाम में लिखा है, और आप शुरू में भी 30 गुना से करें, फिर 60 गुना तक जाए, लेकिन 100 गुना आपका मैक्सिमम है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब बेस्ट लाइफ में लिव करना चाहते हैं। कौन है जो गुर्बत की जिंदगी को पसंद करता है? कौन है जो मोहताजी को पसंद करता है? कौन है जो कर्ज को पसंद करता है? कौन है जो सिकनेस को पसंद करता है? कौन है जो किसी किस्म की तकलीफ को पसंद करता है? कोई भी नहीं, हत्ता कि मैं भी नहीं, और आप भी नहीं, और कोई भी नहीं। हम सब आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम सबको आराम में दाखिल कर दिया है। तो वो आराम हम यहाँ पर एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे? इब्रानियों का खत उसके 4 बाप में लिखा है, कहता है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई खुशखबरी। अभी आप देखेंगे कि कैसे मैं सुनने को आपके दिल के साथ कनेक्ट करती हूँ। कहता है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनके लिए कुछ फायदा ना दिया। सुना हुआ कलाम आपको कुछ फायदा नहीं देगा। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज हमने सुनी है और वो हमें फायदा नहीं दे रही। क्या आप नहीं कह रही कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से? सुनते जाएं। कौन सी तरह की सुनना आपको बेनिफिट करेगा? 4 तरह का सुनना है, राह के किनारे, पथरीली जमीन, झाड़ियां और अच्छी जमीन। लेकिन आपको कौन सी तरह का सुनना बेनिफिट दे रहा है? आमीन। और वो कहता है सुने हुए कलाम ने उनके लिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। 15 मिनट्स तक हम इस वीडियो को लेके जाएंगे खुदावन के फजल से, ताकि मैं अपनी बीच में रेवलेशन को ना तोड़ सकूं। कहता है इसलिए कि कुछ फायदा ना दिया। आप कलाम सुन रहे हैं, लेकिन वो आपको फायदा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। कलाम को दिल में बैठाना होगा। कलाम को दिल में बैठाना, कैसे बैठाएंगे? तशरीफ रखे? नहीं, कलाम को दिल में इस तरह बैठाना होगा कि आप उसको इतना सुनेंगे जब तक कि आपके ख्यालात रिप्लेस ना होने लग जाएं, जब तक कि बेतकादी आपके अंदर से भागने ना लग जाए, जब तक कि एतकाद के बीज आपके अंदर लगने ना लग जाएं। उनको भी हमारी तरह
खुशखबरी सुनाएगी। लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया। इंपॉर्टेंट बात, सुन रहे हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। जो सुन रहे थे उसको मिक्स नहीं कर रहे थे। इसलिए ईमान लाने के लिए, जो कि उसने सब कुछ कर दिया, उस पर ईमान लाने के लिए आपको इतना इनफ आपने वर्ड सुनना है कि फेथ बिल्ड होने लग जाए उन वर्ड्स पे। क्योंकि आप जो चीज मुसलसल सुनते जाएंगे आप उसका यकीन करने लग जाएंगे। जो चीज आप मुसलसल सुनते जाएंगे आप फाइनली उसका यकीन करने लग जाएंगे। आपके दिल के दो गेटवेज हैं। आपकी गेटवेज मीन्स जहां से आपके दिल तक बातें जाती हैं। आपकी आंखें और आपके कान। आपकी आंखें और आपके कान। आप क्या देखते, तभी वो कहते हैं तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे और सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। बहुत सारे लोग देखकर ईमान लाए, बहुत सारे लोग सुन के ईमान लाए, लेकिन खुदा ने उनको प्रेफर किया जो बिन देखे ईमान लाए। देखने का मतलब है कि एविडेंस सामने होगा तो हम यकीन कर लेंगे, उसको ईमान नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं कि मैंने किसी चीज को देखा, मैंने परखा और फिर मैंने यकीन किया। लेकिन खुदा का बेस्ट ईमान ये है कि मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए, जिन्होंने उसके कलाम को सुना। जो सुनने से फेथ डेवलप होता है, उस फेथ का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं मान रखती हूँ कि टेप्स मजीद आपको ग्लोरियस टीचिंग में लेके जाएंगी। ईमान एक ऐसा टॉपिक है जो एंडलेस है, जिसपे हम बहुत हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बना सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या समझा रही हूँ आपको ये समझा रही हूँ कि वो क्या कह रहा है, सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। दिलों की बात आ रही है। सुनने का दिल से क्या ताल्लुक है, तभी वो कहते हैं अपने दिल की खूब हिफाजत कर। इसका मतलब है जब हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है तो हमने ये बात देखनी है कि हम क्या सुन रहे हैं। आज आप क्या सुन रहे हैं? खबरें, सोशल मीडिया, जो आपको लोग कह रहे हैं, दुनिया की बातें। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप इस जमीन पर हैं तब तक आपका एक्सपोजर रॉन्ग, फॉल्स या फैक्चुअल न्यूज से बहुत ज्यादा होगा। खुदा ने मुझे एक बुक लिखने को कहा है, उस पर मैं काम कर रही हूं। मैंने क्या कहा, जब तक आप इस जमीन पर हैं डेफिनेटली आपका रॉन्ग न्यूज से, बैड न्यूज से, फॉल्स न्यूज से या फैक्ट्स की बेसिस पर जो न्यूज हैं उनसे आपका सामना होगा। क्या हम फैक्ट्स को डिनाई करें? नो। लेकिन फैक्ट से ऊपर एक चीज है जिसका नाम है ट्रूथ, हकीकत। आपकी हकीकत आज वो नहीं जो आपको दिख रही है। आपकी हकीकत वो है जो खुदा का कलाम कह रहा है। इसलिए वो कहता है हम ईमान से चलते हैं, ना कि आंखों देखे से। आमीन। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।